राम काज कर में
सीताराम 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 कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि राखे राम ताही विधि सीताराम 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 कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि
शंकर पार्वती पीछे पहुंचे तो पार्वती ने कहा भोलेनाथ आज तो पूरा गांव ही पुजारी बन गया, सभी राम नाम सत्य कह रहे हैं, एक आदमी नहीं बोलता है। बोले कौन? बोले जो चार के कंधे पे लगा हुआ है। बोले इसका राम निकल गया है। तो जो अपने को चार के कंधे पर महसूस कर रहा हो वो मत बोलना, जिसका राम निकल गया हो वो मत बोलना, जिसके अंदर राम हो जरूर बोलने का। बोले वाके बिहारी लाल की हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। इस जीवन का कौन ठिकाना। इस जीवन का कौन ठिकाना। हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, जीवन का कौन ठिकाना। हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। ये जीवन तेरा कागज की पुलिया, ये जीवन तेरा कागज की पुलिया। ये जीवन तेरा कागज की पुलिया, ये जीवन तेरा कागज की पुलिया। हवा लगे उड़ जाना, जीवन का कौन ठिकाना। हवा लगे उड़ जाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। हरि कीर्तन से दिल ना चुराना, इस जीवन का कौन ठिकाना। ये जीवन तेरा माटी का ढेला, ये जीवन तेरा माटी का ढेला। ये जीवन तेरा माटी का ढेला, ये जीवन तेरा माटी का ढेला। फूल पड़ी भूल जाना, जीवन का कौन ठिकाना। फूल पड़ी भूल जाना, इस जीवन का कौन ठिकाना। हरि कीर्तन
कष्ट राधा दे और कष्ट राधा दे और कष्ट राधा दे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके बिहारी लाल की। आहा, अब शांति से आप लोग बैठे और राम कथा का आनंद लें। देखिए, भगवान के दरबार तो हमेशा खुले हुए हैं, बस ठाकुर के दरबार में जाने की जरूरत है। देखो भाई, जाकर के देखा होगा, जहां मंदिर होता है शिवालय, शिवालय में बीच मंदिर में भगवान शंकर की शिवपिंडी होती है। शिवपिंडी, बगल में माता पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, और मंदिर के बाहर बैठा होता है नादिया। कभी आपने समझा कि नादिया बाहर क्यों रहता है? मैंने पूछा सभा में, नादिया बाहर क्यों रहता है? बोले स्कूटर बाहर ही तो रहता है, भगवान शंकर का वाहन है। लेकिन इसका मूल तो कभी आप समझे कि नादिया भगवान शंकर ने बाहर क्यों बैठाया? भगवान शंकर कहते, ए संसार के प्राणियों, अगर तुमने कभी परमार्थ किया, कभी दान दिया, किसी गरीब की सहायता की, किसी भूखे को रोटी खिलाई, तो मेरा दरबार तेरे लिए खुला, आजा, मैं तेरी झोली भर दूंगा। और अगर तूने जीवन में किसी को ना दिया, तो मेरे दरवाजे पर बैठा हुआ है ना, यहां से कुछ मिलेगा नहीं, खाली हाथ जाना पड़ेगा। एक बार भगवान शंकर से पार्वती ने कहा, बोले बाबा, दुनिया में बहुत दुखी है, इन्हें सुखी कर दो। तो देखो, जिस सुख की तुम खोज में घूम रहे हो, उस सुख का तो तुमको पता नहीं है, और जिस दुख की तुम चाहना नहीं करते हो, वो दुख तुम्हारा पीछा छोड़ता नहीं है, वो दुख तुम्हारे पीछे लगा हो। सुख की चाहना, सुख तो चाहते हो, लेकिन कभी किसी महापुरुष से पूछा सुख कहां मिलेगा, सुख की जगह कहां है? बाबा तुलसी ने रामायण में लिखा है, मैं बताता हूं सुख कहां मिलेगा। कि जो सुख धामे राम असनामा, अखिल लोक धाय की विश्राम। जो सुख के धाम है वो है भगवान श्री राम। सुख का भंडार है अगर किसी भगवान राम के पास में है। सुख के सागर राम है, दुख के भंजन हार, और राम नाम तजिए नहीं भजिए बारंबार। एक प्राणी बोला, कब तक जाप करे, कहां तक करे, कितना करे? जाप करते रहिए, जब तक जीवन है राम नाम बोलते रहिए, चलते रहिए। तो सुख की खोज तो हम करते हैं, लेकिन सुख का पता नहीं है। संसार के भौतिक बीमारियों में, संकटों में, विपत्तियों में हम सुख की खोज करते हैं। एक बार भगवान श्री राम की सुन में जाके देखो, सुख का जीवन आनंद में भर जाएगा। ये संसार में सुख मिलेगा, ये तो मरीज का कहा गया है। जैसे मृग देखता है सामने पानी भरा है, दौड़ के पहुंचता है, वहां पानी की नहीं केवल मां चिलमिलाहट दिखाई पड़ती है। और अगर ये सुख होता तो मेरे बंधुओं, तुम्हें इसकी तृप्ति के बाद में ग्लानि पैदा नहीं होती। जिस कार्य को करने के बाद ग्लानि पैदा हो जाए, जान लो दुख का सबसे बड़ा परिणाम है। चार ठोर है कर्म के तहाँ वैराग चढ़न गर्भ माए। घर में वैराग्य होता है, हे भगवान एक बार मुझे कैसे निकाल दो, एक बार यहां से छुटकारा कर दो, मैं यहां पर उल्टा टंगा हूं, एक बार मुझे मुक्त कर दो। जन्मत मरत दूसरे दुख हो कोई, बहुत दुख होता है, एक बार निकालो, वह वैराग्य होता है, मैं तेरा भजन करूंगा। गर्भ माए सबके निकट, किसी की लाश पड़ी वहां भी वैराग्य होता है, अरे क्या रखा है, क्या ले गए, सब कुछ छोड़ गए चले गए, सब यही पड़ा है, वहां भी वैराग्य होता है। गर्भ माए सबके निकट, कथा सुनत
कथा सुनते समय भी वैराग्य होता है, वैराग्य होता है। और ये देखो कथा, ध्रुव जी ने कथा सुनी, भजन किया तो पार हो गए। मैं भी करूंगा, मैं भी भजन करूंगा, मैं भी भजन करूंगा, लेकिन कथा में जैसी उड़े घर पे पहुंचे सारा भजन खत्म हो जाता है। गर्भ माए सबके निकट कथा सुनकर रति अंत, रति के अंत के बाद में वैराग्य होता है कि मैं अपने जीवन को कैसे नाश करता हूं, मेरा जीवन कैसे व्यर्थ जा रहा, बेकार जा रहा, क्या है इस जीवन का मूल्य, उसमें भी वैराग्य होता है। जीव कैसा भी हो, कहीं भी हो, किसी रूप में भी हो, केवल भगवान की शरण आ जाए। ये 4 घाटों पर कथा होती है, कर्म, ज्ञान, वैराग्य और उपासना, समर्पण। कर्म के घाट पर श्री जागवत जी कथा कहते हैं, जागवत जी कथा राधा जी सुना रहे हैं, और ज्ञान के घाट पर भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं, और भक्ति के घाट पर, उपासना के घाट पर कालभूषण जी गरुड़ को सुना रहे हैं, और समर्पण के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी भक्तों को सुना रहे हैं। सबसे प्रिय घाट ये समर्पण का घाट है, यहाँ कोई डर नहीं, जैसे भी हो। अगर चोर हो तो चोर बनकर के भगवान के आगे चले जाओ। निर्मल मंदिर सो मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र, तुम जैसे हो वैसे मेरे प्यास हो। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके गए और भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने उठाया नहीं, देखा तक नहीं उठाया। हनुमान जी ने कहा, ठाकुर एक ब्राह्मण आपको प्रणाम करा, थोड़ा उठा तो लो। भगवान श्री राम ने कहा, अगर असली ब्राह्मण होता तो प्रणाम करता ही नहीं। ब्राह्मण तो आशीर्वाद देता, कोई ब्राह्मण थोड़ी करता है। तो बोले डुप्लीकेट ही सब ले लो। बोले डुप्लीकेट ब्राह्मणों को मैं ब्राह्मण आशीर्वाद नहीं देता हूं। तो देखिए तब तक आशीर्वाद नहीं दिया नहीं, और जब हनुमान जी उर्जनार रूप में आकर के बानर रूप में प्रणाम किए, कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा। हनुमान जी को उठा के गले लगा लिया, तुम अब असली रूप में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। अगर चोर हो तो चोर बनकर के पहुंचाओ, जैसे हो वैसे भगवान को समर्पित हो जाओ। बुरा छपा के जितनी कपट नहीं, 99 घाटों पर जाके छल कपट करो, लेकिन भगवान के दरवाजे पे कपट मत करो। वहां तो वहां भी माला लेके बैठ जाएगी और माला चलेगी हाथ में, मन कहां दौड़ेगा। तुम्हारे पास 10 मिनट का समय नहीं जो भगवान को दे सको। संसार में दुख का कारण केवल यही है, मात्र यही है। 10 मिनट ही दीजिए, लेकिन पवित्र मन से, पवित्र हृदय से भगवान को दर्शन। एक बार पुकार के लोग कहे के तो देखो, लोगों को प्रार्थना करना नहीं आती, भजन करना नहीं आती, प्रार्थना कैसे की जाती है, भजन कैसे, मालूम नहीं। संसार के प्रपंच तो बहुत आते हैं। तो पार्वती ने कहा भगवान शंकर से, हे नाथ, संसार में लोग दुखी बहुत हैं, अब थोड़ा इनको सुखी कर दो। भगवान शंकर ने कहा, मैं तो सुखी करना चाहता हूं, लेकिन ये लोग सुखी होना ही नहीं चाहते, मैं क्या करूं? सुखी नहीं होना चाहते। बोले महाराज कैसी बात करते हो, चलो मेरे साथ, मैं सबको सुखी करवाऊंगा। चलिए, कहां चलिए? बोले चलो गुना ही चलते। भगवान शंकर और पार्वती गुना में उतर गए। सवेरे का समय था। बोले जो गुना का सबसे बड़ा दुखी हो वो मेरे सामने लाओ, मैं उसे सुखी करता हूं। एक लकड़हारा, उसकी पत्नी और उसका बेटा लकड़ी काट करके जंगल से ला करके रोजाना बेचते ना, मोहरी, राधे राधे, यहाँ की भाषा में मोहरी नित्य का काम था। रात भर लकड़ियां काटना, सुबह ला करके बाजार में बेचना, जो मिलता उससे जीवन यापन करना, फिर शाम को चल जाता। भगवान शंकर पार्वती प्रकट हो गए। बोले भक्त खड़े हो जाओ, तुम गुनाह के सबसे दुखी हो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, जो इच्छा सो वर दे दो, जो ले चल। बोले क्या दे सकते हो? बोले त्रिलोक के अंदर तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो, जो चाहो। पत्नी बोली दी सुनो, तुमको मांगना नहीं आएगा, मैं मांगूंगी। घर में क्या क्या चाहिए मुझे पता, मैं मांगू। पति बोले लकड़ी मैं काट पर तू मांगेगी?
आपस में झगड़ा जो होने लगा तो भगवान शंकर ने कहा पहले मैं एक वर देता, अब तीनों को एक एक वर दूंगा, पिता को भी, माँ को भी, बेटे को भी एक एक वर दूंगा। पत्नी बोली वर तो सबसे पहले मैं ही मांगूंगी। माँ को मांगू? बोले हाँ। मिल जाएगा? बोले हाँ। मिल जाएगा? बोले हाँ। बोले मैं इतनी सुंदरी हो जाऊं, इतनी सुंदरी हो जाऊं जो देखे सो देखते ही रह जाए। भगवान शंकर ने कहा एवं वस्तु, जैसी कहा एकदम सुंदरता की प्रतिमूर्ति सामने खड़ी, जिन्हीं वस्तु में राजकुमारी बन करके, इतने में एक राजकुमार वहां से गुजरा और यहाँ पर सुंदरी क्या कर रही है, राजकुमारी कैसे? उठाया, घोड़ा पे बिठा के लेके चल दिया। लकड़हारों ने कहा अच्छे शंकर जी आए। घरवाली थी वो भी गई और मुझे छोड़ के जा रही है। बाबा शंकर मेरा भी वरदान दीजिए। बोले मांगो। बोले मेरी औरत मुझे छोड़ करके दूसरे के संग जा रही है, आशीर्वाद दो कुतिया हो जाए। बोले एक वस्तु। भगवान शंकर ने कहा देखो दो वरदान बेकार जा चुके हैं, आगे मत मांगो, आगे मत मांगो, ऐसी चीज मांगो तो लोग का राज मिल जाएगा। लड़के ने कहा बाबा मेरा वरदान दो वरदान। बोले मेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाए। बोले एम वस्तु। बोले पार्वती तीन वरदान गए कि सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाहि। जिन्हें गुरुओं का संग प्राप्त नहीं, गुरु परंपरा उन्हें समझते हैं, उन्हें वरदान मांगना भी नहीं आता है। तीन वरदान मैंने इनको दिया, लेकिन घर में ऐसे फूटे में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। देवता तो देना चाहते हैं, सुखी तो संत करना चाहते हैं, जीवन का मार्गदर्शन कराना चाहते हैं, जीवन की बहुमूल्य वस्तु तुम्हारे झोली में डालना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ते हैं। कर्म तुम्हारे पीछे लगे हैं। तो कर्मों का बंधन अगर कोई मिटा सकता है तो संत ही मिटा सकते हैं, महापुरुष ही मिटा सकते हैं। और देखो ये भक्ति पक्ष तो ऐसा है, कलिकाल के अंदर जितना सरल है, 10,000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल प्राप्त होता था, 10,000 वर्ष तपस्या करने सदियों में, वही फल 1,000 वर्ष त्रेता में तपस्या करने से होता, पूजन पाठ से होता था। वही फल 100 वर्ष यज्ञ हवन करने से प्राप्त होता था, और जो 100 वर्ष द्वापर में फल प्राप्त होता था, वो कलयुग में मात्र 24 घंटे में 1 घंटा हर नाम कलयुग केवल केवलम भगवान का कीर्तन अगर कर ले तो वो फल की प्राप्ति हो जाती है। बोलो भक्त भगवान की जीवन बदल जाता है। तो एक बात और कहूं, या तो भगवान मिले महामूर्ख को, और या मिले महाज्ञानी को। ज्ञानी किसे कहते जानते हो? 3 तरह के ज्ञानी होते, नंबर 1 ज्ञानी, नंबर 2 विज्ञानी और नंबर 3 विशुद्ध विज्ञानी। ज्ञानी वो होता है जो जानता है, विज्ञानी वो होता है जो जानता भी है और जनाता भी है, और विशुद्ध विज्ञानी वो होता है जो जानता भी है, जनाता भी है, और उसे कभी घमंड नहीं होता है। बोलो भक्त भगवान की। ज्ञानी का भी पतन होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर। विशुद्ध विज्ञानी की यहाँ पर प्रशंसा की गई। तो ज्ञानी वो जो जानता है, और महान जो ज्ञानी होता है जो गंदगी और भोजन में अंतर न समझे, नग्न और वस्त्र में अंतर न समझे, अपने पराये का अंतर न समझे, उसे कहते हैं ज्ञानी। जहां सारे भेद मिट गए, परमाणु से वृत्ति हो गई, उसे कहते हैं ज्ञानी। या तो उस ज्ञानी को भगवान मिले, और या फिर महामूर्ख को मिले। महामूर्ख समझते हैं आप लोग? महामूर्ख लिखा है, कोई एक मारवाड़ी बुढ़िया थी, उसके गुरुजी आए, सब लोग हाथ पांव धो रहे, बुढ़िया उनका अनुमान वंदन कर रहे थे। बुढ़िया ने भी कहा गुरुजी लाओ थारे खुर धो लो खुर। गुरुजी ने कहा अरे खुर तो गाय भैंस के होते हैं, गुरुओं के चढ़ारबिंद होते हैं, चढ़ारबिंद कहे, चढ़ारबिंद बोल। नहीं बना तो कहने लगी आग लगे ऐसे चढ़ारबिंदर में। गुरुजी ने कहा तुझे नरक मिलेगा, नरक
गुड़िया कर लेगी नरक में, तो आप जैसे महापुरुष जाते हैं, हमारे भाग में कहाँ लिखा है? संत ने कहा इसको ये भी पता नहीं कि नरक और स्वर्ग कहाँ है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। और अगर ऐसी भक्ति कहीं मिल जाए, आपने नाम सुना हुआ कर्माबाई। कर्माबाई पिता के साथ रहती है, पिता के साथ अचल भक्ति। पिताजी रोजाना भगवान को स्नान करना, पूजन पाठ बंधन करते देखो। आप अगर भगवान की पूजा घर में करोगे तो उसे देख देख करके बच्चे भी तुम्हारे घर जाएंगे, वो भी पूजन करेंगे। घर के पूजन जिससे होना चाहिए। कर्माबाई 12 से रोजाना भगवान को देखते थी। पिताजी नहलाते हैं, चंदन लगाते, तिलक लगाते, वस्त्र पहनाते, कपड़े पहनाते, फिर भोग लगाते हैं। एक बार पिताजी को कहीं बाहर जाना पड़ा। पिताजी ने कहा देख कर्मा, भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना। आप लोग भगवान को लगाती है, वो लगाती है, घर में लगता है ना। अगर पानी भी पीना है तो पहले भगवान को पिला दो, तो मेरा ठाकुर प्यासा है। अपने को भूख लगे तो सोच लो मेरे भगवान को भूख लगी है। हमें ठंडी महसूस हो तो ऐसा लगे कि मेरे ठाकुर को ठंडी लग रही है। सच्ची भक्ति उसे कहते हैं। भगवान को पहले भोग लगाओ, और भगवान को भोग लगाए बिना नहीं। आप लोग नहीं खाती है ना, नहीं खाती ना। लेकिन मैंने तो कई किचन में देखा, देवियां चाय बनाएंगी, पहले एक चम्मच भर के अपने मुंह में डालेंगे। सब्जी बनाए, भोग तो लग गया ना। बोलवा के बिहारी लाल की। अरे कर्मा, भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना। याद रखना, भगवान ठाकुर भूखा न रहे। बोले पिताजी चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। आज जल्दबाजी में कर्माबाई ने जल्दबाजी में खिचड़ी बनाई। और कर्मा एक ही भाव रहता, सुबह 4 बजे मेरे ठाकुर भूखा होगा, भूखा होगा। जल्दी से लेटरिन जाती, जल्दी बक्की आती, हाथ धोती, बस में चूल्हे में लकड़ियां लगा देती और जल्दी से खिचड़ी तैयार की। 4 बजे ठीक थाली में डाल करके लेके ठाकुर के सामने पहुंच गई। रख दिया कुर्सी पर, छोड़ दिया, घंटी ला दी। जीवले ठाकुर खा ले। हाथ जोड़ खड़ी रही। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 2.5 घंटा बीत गया। लाख ठाकुर ने नहीं जी भोग नहीं लगाया। अब उसे क्या मालूम था कि पिताजी फॉर्मेलिटी निभाते हैं। उससे मालूम नहीं था, बेचारी भूली भाली थी। जीवले काना नहीं जीवा। अरे जीवले ठाकुर, थाने इतना समझाऊं, तुम नहीं माने हमारी बात को। अरे समझ गए बात। हाथ जोड़ करके मनाने लगी।
प्राणनाथ किस बात से हो, कुछ तो बोलो। पर दो भूल गई रे समरिया, पर दो बेग लगायो है, धावने की ओट बैठ कर शाम की चलो आयो है। पर दो भूल गई रे समरिया, पर दो बेग लगायो है, धावड़िया की ओट बैठ कर शाम की चलो आयो है। धावलिया समझते? धावलिया 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 नहीं समझते? धावलिया कहते हैं जोधपुर की जो लुगाइयां होती है ना, ये भाषा है मारवाड़ की लुगाई, जिसको अच्छी भाषा से संबोधन करते हैं तो बोलेगा अरे लुगाई दलाना, हाँ अटे आओ अटे। तो उधर जोधपुर की जो देवियां होती है ना, वो 18 मीटर का लहंगा पहनती है और उसे कहा जाता है धावलिया। तो जाटनी है तो कहती मैं पर्दे को भूल गई हूँ, तो उसने पर्दा वर्दा तो मिला नहीं, अपना लहंगा पकड़ लिया। हाँ लिखे कि पर्दा भूल गई रे समरिया, पर्दा बेग लगायो है, धावलिए की ओट बैठ कर शाम की चलो आयो। पर दो भूल गई रे समरिया, पर दो बेग लगायो है, धावड़िया की ओट बैठ कर शाम की चलो आयो है। भक्ति हो तो माने सी, भक्ति हो तो कर्माने से मूर्त जी के नाथ के जीवो मारा करे जीवा मारा करे जीवावे मेरे नाथ के आगे घर कर लाए के चलो ऊपर की बात के जीवा मारा करे जीवावे मेरे नाथ के जीव मारा श्याम करेंगे नाथ बेटी रथ की। जीवा मारा करे जीवावे मेरे नाथ के मारा श्याम करेंगे नाथ बेटी रथ की। जीवा मारा करे जीवावे मेरे नाथ बस द्वार शकीतन आगे राम कथा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बस ताली ताली।
अतिलाभ गणपति मन अतिलाभ गणपति मन जय रे श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मानस काव्य में कल आपने सुना था तेरे जैसा दरबार नहीं दरबार हजारों देखे पर तेरे जैसा दरबार नहीं हजारों देखे पर तेरे जैसा दरबार मांगना है उसके आगे झोली फैलाओ। जो संसार की हर वस्तु वाली झोली में भर देगा, किसी को सांस का तक नहीं होगी मेरे पास। आप लोग राजी शांति से राधे राधे हरे हरे राधे राधे हरे हरे। भगवान के दरबार में जो चला जाता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। एक बार जाके देखो, ये कोई कथा नहीं, मैं अपने जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने पेश कर रहा हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण। आज लोग मिलने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं। जहां कथा होती है हजारों की गाड़ियां, लोग बैठे रहते हैं 10-10 घंटे बाबा से मिलना है। 1 मिनट मिलवा दो। मानस भवन दिन भर भरा रहता है, 1 मिनट मिलवा दो। कहिए क्या हुआ? तुम्हारे बीच में कहा तुमने तो न समझा, लेकिन उसने तो जरूर समझा, उसने तो जरूर पहचाना। बोल बाकी बिहारी राज की है तो मिल कर। और ये हाँ, एक व्यक्ति इस गांव में ऐसा है। 5 वर्ष की पहले सहारनपुर में हमारा कार्यक्रम था। 5 वर्ष पहले विलियम पवैया मकीन साहब वहां पर गए थे कथा सुनने। उन्होंने कहा था बाबा आप पूरा में कथा कहो, जितना खर्चा होगा मैं अकेला दूंगा, सारी व्यवस्था करूंगा, लेकिन कथा हमने कहा अभी नहीं। जिस दिन टेकरी वाला बुलाएगा उस दिन आऊंगा। टेकरी वाला। और मैं जिस दिन आया था ना प्रथम दिन, तब उन पर संत की कृपा थी। संत ने अपनी तपस्या दामन कर दी थी। एक बात और के मेरे बंधु, संसार में असंभव कुछ नहीं है। हमारे रजिस्टर में, हमारी डायरी में संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं, असंभव नहीं है।
बशर्ते आप दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले, संकल्पित हो जाएं, मुझे ऐसा करना है, होके रहेगा, होगा, निश्चित होगा। उस मार्ग पर चल पड़े, महापुरुषों के मार्ग पर पड़े। ये सूक्ष्म जीवन है, इसकी कीमत को लगाओ, समझो इसको। और उधर मनु और शत्रुपा तदपि बिलग नहीं माने धीरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, 10,000 वर्ष हो गया, एक पांव पर पति पत्नी खड़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर भी भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, मेरे को नहीं हुआ, नहीं हुआ। केवल हड्डियों के ऊपर चमड़ी मात्र रहेगी, चमड़ी मात्र, चमड़ी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले बस जो इच्छा सो वर मांगो, जो इच्छा सो वर मांगो। बोले आपको भी ये शक्ति प्रदान करने वाला परात्पर ब्रह्म, उसके दर्शन करना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं। इंद्र प्रकट हुए, भगवान शिव प्रकट हुए, हे भोलेनाथ, इनका नाम है भोले नाथ, भोला भंडारी। भोला क्यों? सीधे साधे हैं, ज्यादा टेन, आपके जैसे कोई चतुर नहीं है जैसे आप लोग चतुर हो। देखो भगवान की भक्ति में जो ज्यादा कड़ा कुंडी लगाता है वो फेल हो जाता है। मैं आपको पहले बताता हूं, जिसने ज्यादा कड़ा कुंडी दिमाग लगाया वो भगवान की भक्ति फेल हो जाएगा, और जो एकदम सीधा साधा भोला बन जाएगा वो परमात्मा को पा लेगा, पा लेगा। एक बार क्या हुआ, जिस समय समुद्र का मंथन हुआ ना, समुद्र का मंथन, समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले, उसमें जहर भी निकला, और जहर इतना विकराल, इतना भयंकर, इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि सारा संसार जब जलना शुरू हो गया, देवता घबरा गए, भगवान के पास गए और सोने के पात्र में जहर को बंद कर रखा है। देवता ने कहा महाराज बचाओ बचाओ बचाओ, ये जहर जला डालेगा, रात कर देगा सबको, कोई नहीं बचने वाला, बचाओ, इतना भयंकर जहर है। भगवान विष्णु का एक काम करो, बोले क्या? बोले इसको लेके जाओ कैलाश पर्वत में, शंकर जी भी जाओ, उनको दे आओ। बोले और नहीं लिया तो? बोले तुम्हारे जैसे दिमागदार नहीं है, जैसे तुम लोग हो, जाओ। बोले क्या कम सरकार? बोले मुझे कहना केवल, बोले भगवान विष्णु ने ये प्रसाद भेजा है, बस जाओ। देवता सब लेके गए, बोले मौन रहना, बोलना मत, कोई भी हो सकता मटका खोपड़ी पटक दे तो। शंकर जी तो शंकर जी, शंकर जी समाधि बैठे हुए थे, जाके सारे देवता साष्टांग, जो ज्यादा लुकुर लुकुर करे ना, जाने ना पक्का पाखंडी है। अजी महाराज जी मैं तो परम भगत हूँ, मैं जानता हूँ तो कैसा भगत है, मैं भी समझता हूँ। हाँ जी, ज्यादा लुकुर लुकुर, सीधे सीधे बात, जाके सास का महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो देवता लोग आकाश में खड़े हैं कि जय किसकी बोले, राम की या रावण की? किसकी जय बोले? अगर मान लो राम जीत गए और रावण की जय बोले तो रावण की जय बोल रहे थे, और अगर मान लो राम जी जीते और रावण हार गया और राम की जय बोली तो रावण अभी चला देता, वे चला भी नहीं देगा। रावण नियम था, सारे देवताओं को लाइन में खड़ा करके एक एक मुट्ठी चना खाने को देता, चना बस बस, भूखे मरो तुम्हें शक्तिहीन करना है मुझे, भूखे मरो। देवता की हालत थी। जय किसकी बोले? नारद जी पहुंच के, अरे देवताओं चुपचाप खड़े हो, कुछ तो बोलो। बोले सरकार हम समझ नहीं पा रहे, जय किसकी बोले? नारद जी का नाम किसी का मतलब खाली जय हो, जय हो, जो जीत गया उसी का नाम लेते रहो। रामायण में लिखा हुआ है आहा कि जय सुरन कब कीना, जय हो जय हो जय हो करते रहे। और जब राम जी जीते तो रामायण में लिखा, बोले आए देव तहां स्वार्थी,
और वचन कहे जनु परमार्थी। जय हो महाराज आपकी जय हो जय हो जय हो। लक्ष्मण का जय किसकी बोल रहे? तो सरकार आपकी जय बोल रहे। ये देवता लोग हैं स्वार्थी स्वार्थी। तो देवता के साष्टांग प्रणाम किए, भोलेनाथ की जय हो भोलेनाथ की जय भोलेनाथ की जय भोलेनाथ की जय हो। भगवान शंकर ने कहा पहले काम बताओ क्यों आए? बोले सरकार भगवान विष्णु ने ये प्रसाद दिया है। प्रसाद? भगवान ने प्रसाद मेरे लिए? वाह क्या बात है। आत्म कृत हो गया, ढक्कन खोला और बस जल्दबाजी में जैसी गट 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 करके मटका पीने लगे, पूरा आधा खत्म हो गया। तो ध्यान में आया कि हृदय में राम जी बैठे हैं और अगर कहीं हृदय में जहर चला गया तो उनको कष्ट हो सकता है, जल सकते हैं। कंठ में ही जहर को रोक दिया, कंठ में रोक दिया, पूरा बड़ा कंठ में रोक करके एकदम बिल्कुल आंखों को बंद करके नस्ल के वहीं पर अपने सर में उतारा। देवता ने कहा भगड़ो इसी में कल्याण, ये बचने वाला नहीं है। भागे देखो सिर पर हाथ रखना, हाथ पे हाथ जाके भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु का भाई क्या बात है, कैसे है? बोले साहब काम हो गया। काम हो गया? बोला हाँ पी गए पी गए। बोले आगे तो देखते क्या होगा? बोले साहब लाश का पोस्टमार्टम का मतलब तुम करवा रहे। ये मेरी बात नहीं, रिपोर्ट और अपार्टी जेल वेल कर पड़ा, हमारे बस की बात नहीं, तुम जाओ। भगवान विष्णु के ओ मूर्खो देवताओं कम सुन, भगवान शंकर अकेले रहते, कम से कम ये तो देखो आगे क्या होता है। तो साहब मैं जानता हूं कि वहां पशु तो रात मिलेगी, रात मेरे बस की बात नहीं। भगवान ने फटकारा तो देवता फिर पहुंचे, कोई छिप के बैठ गया, कोई देखो बोले क्या हुआ? लाश सड़ तो नहीं रही, गई बदबू तो नहीं आ रही है, क्या हुआ देखो तो कम से कम शरीर नीला पड़ गया होगा। और जब देव इंद्र ने उचक करके देखा तो भगवान शंकर ओहो राम 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 का जाप कर रहे हैं, याद चल रहा है। देवताओं ने कहा जिंदा बैठे भाई। ने कहा क्यों रे कहीं मटका चेंज तो नहीं हुआ था आपस में? नहीं साहब बिल्कुल प्योर था, एकदम प्योर एकदम प्योर। तो फिर ये अभी जिंदा कैसे कैसे बच गए? महाराज जय हो जय हो जय हो जय हो। बोले महाराज एक बात बताओ, आप बच कैसे गए? बोले जिसके हृदय में रघुनाथ जी विराजमान है उसे संसार में कोई मारने वाला नहीं। जा तो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल माँ का कर सके जो देवताओं तुम्हें तो संजय बचा था, लेकिन मेरे ठाकुर की बड़ी असीम कृपा थी, असीम कृपा थी। और मेरे हृदय में थे राम और तुमने मिला दिया विष, और दोनों को मिला दो तो बन जाएगा विश्राम। अब तो जीवन भर विश्राम ही करना और कुछ नहीं करेंगे। अब राम जी की सुन में रह के भजन तो शिव प्रकट हो गए। मानो महाराज ने कहा ना महाराज नहीं, आपको जो शक्ति प्रदान करने वाले हैं आपको ये दर्शन नहीं मिलता है, उन परात्पर ब्रह्म का मुझे दर्शन कराइए। भगवान शंकर भी चले गए और पुण्य हर हेतु कर्म तप लगे। वो समिति लिखे बार अहित समीर शब्द त्यागे। और फिर कुल तपस्या कितनी की मनु महाराज ने? कितनी की? कितनी? 10,000 वर्ष। राजा ने और 10,000 वर्ष के बाद नील नील धरसा लागे तनी शोभा रखी, कोटि कोटि सती का सामने आ गए। माँ के ऊपर सुंदर मुकुट लगा हुआ है, गौस्तमणि की माला है, एक वर्ष श्रृंगार किए हुए श्याम रूप भगवान का जैसी दर्शन किया। और जैसी दर्शन किया आहा हष्ट पुष्ट हो रहे शरीरा, जैसे कि मानिए पूरा शरीर हष्ट पुष्ट, अभी अभी भवन से आए हैं, अभी अभी जैसे तपस्या करने को निकले हो ऐसा शरीर हो गया। बोले जिसके वचन में इतनी ताकत है, मांगो मांग मांग नव भी मांग, इतनी ताकत तो वो कितना प्रोप्रापर संस्था नहीं होगा। हाथ जोड़ के प्रणाम किया। महाराज आपके दर्शन करके मेरा तो जीवन कृतार्थ हो गया, अब कोई मांगने की इच्छा नहीं। नहीं कुछ मांगी
एक बहुत बड़ी ठेस थी पुत्र की ठेस थी। मनु महाराज का जो अपमान उत्तानपाद ने किया था, दुखी थे, तुरंत मुंह से बोले कि चाहो तुम्हें समान सुते तुम कवन दुरा। आप जैसा पुत्र चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्यारी बात है, आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र। भगवान ने कहा मेरे जैसा पुत्र तो मैं अकेला ही हूं और तो संसार में कोई है नहीं। अगर आपने मांगा ही है कि आप सरिसी का खोजो जाए, आप सरिसी का खोजो जाए, अपने जैसा मैं कहाँ खोजूं और कोई दूसरा तो है नहीं। मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, राजा जाओ, मैं वचन देता हूँ आशीर्वाद। पास में ही शत्रुघ्न जी हाथ जोड़कर तपस्या कर रही थी, भगवान उधर को मुड़ गए। शत्रु